एशियन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं ज़हीर खान। नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनबाद जिले में बाल मजदूरों की समस्या के बारे में, बाल मजदूरों की व्यथा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल मजदूरी एक अपराध है और बावजूद बाल मजदूरों का शोषण रुक नहीं रहा है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि 2025 और 26 में बाल मजदूरों के खिलाफ छापामारी की गई, रेस्क्यू अभियान चलाया गया। धनबाद डीसी आदित्य रंजन के नेतृत्व में, और जहां जहां पर छापा मारी हुई है मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। झरिया फल पट्टी में चंदन वाइट्स दुकान में छापामारी हुई थी। 25 अप्रैल 2026 की घटना है। 4 बच्चे मिले थे जिनकी उम्र 13 साल थी। बहुत कम मजदूरी में काम कराया जा रहा था। इसी प्रकार गोविंदपुर शाही मुरादाबादी चिकन बिरयानी से 3 बच्चे पाए गए थे। 2 जामताड़ा से थे और 1 नवादा के थे, यानी बिहार से। इन लोगों को सहयोग विलेज चास भेजा गया। 2025 में ही धनबाद स्टेशन रोड स्थित रंगीला हिंदू होटल में छापामारी हुई। पटना फेमस लिट्टी दुकान से 3 बच्चे 14 साल से कम उम्र के थे। बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। जून 2026 पूरा महीना विशेष अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में होटलों में, गैराज में, ढाबों पर छापे मारे गए। प्रशासन की कार्रवाई सख्त देखी गई, इससे इनकार नहीं। बावजूद आज भी बाल मजदूरों को इन संस्थानों में देखा जा रहा है। बाल मजदूर का फायदा संस्थान के संचालक उठाते हैं। आपको बताते चलें कि सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक, और सजा 6 महीने से 2 साल तक की जेल या दोनों। FIR भी दर्ज किया गया। सभी के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों में उन बच्चों का नामांकन कराया गया। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे उनका नामांकन कराया गया। शिक्षा अर्जित करने के लिए दाखिला उनका हुआ, और दाखिला के साथ साथ उन्हें आर्थिक मदद भी किया गया। 3,000 रुपये तत्काल, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये का FD कराया गया, जो 18 साल बाद उन्हें मिलेगा। परिवार को नियोजन के तहत राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड से भी जोड़ा गया। बावजूद
धनबाद की स्थिति विकट है, चिंताजनक है। बाल मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेहद कम मजदूरी दर पर काम कराया जाता है और झरिया, गोविंदपुर, बलियापुर में कोयला ढोते बच्चे देखे जाते हैं, ढाबे पर देखे जाते हैं, गैराज में देखे जाते हैं। इन बच्चों को जामताड़ा, गिरिडीह, नवादा, बिहार, चंदन क्यारी आदि गरीब क्षेत्रों से, जो क्षेत्र बहुत ही तंग हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, आर्थिक स्थिति वहां की ठीक नहीं है, उन परिवारों की, उन जिलों की, वहां से बच्चों को लाया जाता है काम दिलाने के नाम पर और यहां पर दिन रात उन्हें रखा जाता है, दिन रात काम लिया जाता है। आपको बताते चलें कि झारखंड में अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 491 रुपया है प्रतिदिन का, परंतु बच्चों को इससे भी कम मिलता है। 200 से 250 रुपए में काम कराया जाता है और मूलतः आपको बताते चलें कि बाल श्रमिकों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही जाती है, परंतु यह अभियान लगातार चलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इस दिशा में मूल गरीबी है, गरीबी दूर हो, इस पर सरकार को ठोस रूप से सोचना होगा, निर्णय लेना होगा और लोगों को भी जागरूक होना होगा। बाल श्रम की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दें प्रशासन को, ताकि कार्रवाई हो सके। युवाओं को स्किल से जोड़ा जाए, यानी रोजगार से जोड़ा जाए, परंतु इन सब की कमी के कारण बाल मजदूर का शोषण होता है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं संचालक, और सबसे ज्यादा मामले झरिया और गोविंदपुर में देखने को मिलता है। तो आप सभी को, हम सभी को मिलकर बाल मजदूरों के शोषण को रोकना होगा और इसमें प्रशासन का सहयोग करना होगा। हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल, सपनों की उड़ान। झरिया कोयलांचल के शालीमार ग्राउंड में स्थित स्कूल के डायरेक्टर इरफान खान का मानना है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें एक नेक और बेहतर इंसान बनाना है, ताकि वे समाज में योगदान दे सके। यहाँ हर बच्चे को संस्कार, सही शिक्षा और सफलता की राह पर ले जाने का निरंतर प्रयास किया जाता है, क्योंकि हर बच्चा खास है। स्कूल का लक्ष्य बच्चों के मासूम सपनों को नई उड़ान देना है, ताकि वे भविष्य में अपनी पहचान बना सकें और ऊंचाइयों को छुएं। समर्पित शिक्षकों की टीम आधुनिक तकनीक और कौशल विकास के माध्यम से बच्चों के चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही 9304308468 पर संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.hallocadsmartschol.com पर विजिट करें और जुड़े।